हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों को जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 6 के बारे में, चैप्टर 6 नेम है कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड, यानी कोस्टल प्लेन यानी जो तटीय मैदान है और आइसलैंड जो द्वीप है उसके बारे में। लोकेटेड इन डीप सी अवे फ्रॉम द मेनलैंड। जो डीप सी यानी गहरे समुद्र हमको कहाँ से दिखाई देते हैं, जो हमारे मेन लैंड यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत दूरी पे जो रहते हैं दिखाई देते हैं, लोकेटेड, ठीक है ना। द टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, अब इसमें दो ग्रुप में के आइसलैंड हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये हमारी कंट्री को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, सुरक्षा देते हैं। आल्सो दे आर वेरी पॉपुलर फॉर टूरिज्म, और इसके अलावा वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है किसके लिए, टूरिज्म, यानी कि टूरिस्ट प्लेस है, वो वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए कोस्टल प्लेन्स। अब जो तटीय मैदान है वो कहाँ पे है, कैसे हैं, ठीक है। इन एडिशन टू द नॉर्दर्न प्लेन्स देयर आर टू स्ट्रिप ऑफ प्लेन्स आर अलोंग द सी कोस्ट इन साउथ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स के अलावा जो दूसरे प्लेन्स हैं, जैसे जो साउथ इंडिया का दूसरा प्लेस क्या है, प्लेन्स है, वो क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन्स। एज दे आर लोकेटेड अलॉन्ग द सी कोस्ट दे आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन। ये कहाँ दिखाई देते हैं, जहाँ सी कोस्ट होता है, समुद्र के किनारे जो तटीय मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोस्टल प्लेन, यानी तटीय मैदान। जो जगह समुद्र के किनारे, ठीक है ना, जो प्लेन्स हैं यानी मैदान है, वो क्या कहलाते हैं, कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। द सी कोस्ट इन साउथ इंडिया इज अबाउट 6100 किलोमीटर लॉन्ग। जो साउथ इंडिया का सी कोस्ट है यानी समुद्र तटीय मैदान है, समुद्र के किनारे का जो मैदान है वो कितना है, 61 किलोमीटर है, लंबा है। यू हैव स्टडीड दैट द डेक्कन प्लेट्यू इन बाउंडेड बाई द वेस्टर्न घाट टू द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट टू द ईस्ट। आपने इसके पहले डेक्कन प्लेट्यू वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या करता है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट है उसके और ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। द हिल्स ऑफ दिस घाट, और इस घाट्स में जो भी हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, ग्रेजुअली स्लोप टूवर्ड्स द सी एंड फ्रॉम द प्लेन्स। ये क्या है, धीरे धीरे उनका जो स्लोप है यानी ढलाव है वो किसके तरफ जाए, सी के तरफ है और प्लेन्स की तरफ, ठीक है। वी कैन डिवाइड द कोस्टल प्लेन्स इनटू टू। हम क्या कर सकते हैं, कोस्टल प्लेन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वेस्टर्न कोस्टल और प्लेन्स और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इन दो भागों में हम क्या करेंगे, कोस्टल प्लेन को डिवाइड कर देंगे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर अलोंग द बे ऑफ बंगाल एंड आर वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स विच आर अलोंग द अरबियन सी। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है ना, वो कहाँ, बे ऑफ बंगाल के किनारे है, और वहीं पे जो वेस्टर्न कोस्टल है वो कहाँ पे, अरेबियन सी के पास, ठीक है। ये जो इलाका है वो क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन्स। अब आगे आ जाते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। अब जो वेस्टर्न कोस्टल घाट है वो कहाँ पे है, किस जगह लोकेटेड है, वो आपका किसके बीच में स्थित है, वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। कौन सा प्लेन, कौन सा कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। दिस इज अ नैरो बेल्ट रनिंग फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू केरला इन द साउथ। अब इसका जो फैलाव है कहाँ से कहाँ तक, ये नैरो यानी पतले पतले बेल्ट में ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में से लेके साउथ में केरला तक ये क्या है, फैला हुआ है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इसको हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, किसको, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो गुजरात कोस्ट, गुजरात कोस्ट सबसे पहला। द गुजरात कोस्ट इज लोकेटेड अलॉन्ग द अरबियन सी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट में जो गुजरात राज्य है वहाँ पे जो गुजरात कोस्ट है, ठीक है ना, वो कहाँ पे, अरबियन सी के किनारे उसका पे वो लोकेटेड है, यानी वहाँ पे हम उसको देख सकते हैं। द रन ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खम्भात आर लोकेटेड इन दिस प्लेन। इस प्लेन में हम रन ऑफ कच्छ और खम्भात की खाड़ी क्या करते हैं, यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं। दिस रीजन इंक्लूड द गिर फॉरेस्ट विच इज होम टू द एशियाटिक लायन। इसी एरिया में, ठीक है ना, इस रीजन में, इस क्षेत्र में हमको गिर फॉरेस्ट जो है बहुत ही फेमस फॉरेस्ट है, और वो किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए, एशियाई शेरों के लिए क्या है, ये फेमस है गिर फॉरेस्ट, ठीक है ना। यहीं पे वो क्या है, इसी एरिया में वो है।
उसके बाद आ जाते हैं कोंकण कोस्ट। द कोंकण कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू गोवा। और जो कोंकण कोस्ट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से लेके गोवा तक। दीज प्लेन्स आर नैरो एंड रॉकी। ये जो प्लेन्स है यानी ये जो मैदान है वो क्या है, नैरो यानी सकरा है, और रॉकी यानी पहाड़ियों से भरा हुआ है। सम रॉक्स रन राइट इनटू द ओशियन। और कुछ रॉक्स क्या हैं, ओशियन यानी जो महासागर है उनसे सटे हुए हैं। विच आर डेंजरस बिकॉज शिप्स कैन रन अग्राउंड। ये क्या है, ये जो रॉक्स हैं वो क्या है, बहुत ही डेंजर है। किसके लिए, जो शिप्स, जो पानी वाली जहाज़ चलती है उसके लिए, ठीक है ना। टू सेफ गार्ड शिप्स फ्रॉम दीज अंडर वाटर रॉक्स मैनी लाइट हाउसेज हैव बीन बिल्ट हियर। इन सब से जो रॉक्स हैं जो पानी के अंदर, ठीक है ना, अंडर वाटर रॉक्स हैं, उनसे बचने के लिए बहुत सारे लाइट हाउस बनाए गए हैं, ठीक है। किस लिए, ताकि वहाँ पे लाइट रहे और उसको जो शिप चल रहे हैं उसको दिखाई दे कि जो समुद्र के नीचे जो भी पानी के अंदर जो भी रॉक्स हैं उनसे बचने के लिए। मुंबई इज लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट। मुंबई जो है इसी कोस्ट में क्या है, हमको मिलती है, देखने को मिलती है। इसके बाद आप आ जाते हैं मालाबार कोस्ट, तीसरा, ठीक है ना। द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। अब मालाबार कोस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में। दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द सैंड ब्रॉट बाय द सी टाइड्स। ये जो प्लेन्स है वो किससे बना हुआ है, सैंड यानी बालुओं से बना हुआ है, जो सी टाइड्स यानी जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है, उसकी वजह से जो वहाँ से सैंड निकलते हैं उससे ये एरिया प्लेन्स बना हुआ है। सो देयर आर स्मॉल सैंड हिल। इसकी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे सैंड हिल बने हुए हैं, बालू के पहाड़ बने हुए हैं। दिस सैंड हैज़ फाउंड ए नंबर ऑफ लैगून्स। ये जो सैंड है, ठीक है ना, वो किसी लगून से बने हुए हैं, बहुत सारे लगून्स। दीज लगून्स आर यूज फॉर नेविगेशन बाई बोट्स। इन लगून्स का यूज क्या किया जाता है, बोट्स के द्वारा किया जाता है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर बोट रेसेज ऑन द ओकेजन ऑफ ओणम। ये जितने भी रीजन हैं, ये रीजन जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये किसके लिए फेमस है, जो बोट रेस होता है, कहाँ पे, ओणम में, जो केरला में ओणम का जो त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, उसमें बोट रेस होती है, ठीक है ना, तो वो इसी लगून्स में ही होती है। इट रेन्स मच। यहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड फर्टाइल। इसी वजह से ये एरिया जो है वो क्या है, बहुत ही ग्रीन और फर्टाइल है, यानी बहुत ही यहाँ पे हरियाली है और बहुत ही उपजाऊ यहाँ की मिट्टी है। द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हियर इंक्लूड। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यानी फसलें बोई जाती हैं, जैसे बनाना हो गया, राइस हो गया, कोकोनट हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।